मेरा एग्लोनिमा, मेरे कमरे का दिल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पौधे को घर लाते हैं तो वो सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि आपके परिवार का एक छोटा सा सदस्य बन जाता है। मेरा एग्लोनिमा मेरे लिए ठीक वैसा ही है। इसकी चमकीली हरी, लाल या गुलाबी पत्तियां जब मेरे कमरे की कम रोशनी में भी चमकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा हो। ये पौधा सिर्फ हवा को शुद्ध नहीं करता बल्कि मेरे मन को भी शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये मेरे घर की समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, जैसा कि फेंग शुई भी कहता है। इसे स्वस्थ और खुश रखने के लिए क्या करें? जैसे हम अपने प्रियजनों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने एग्लोनिमा की जरूरतों को समझना होगा। चिंता मत कीजिए, ये नखरेबाज बिल्कुल नहीं है। रोशनी, लाइट, प्यार भरा परदेसी स्पर्श। मेरा एग्लोनिमा बिल्कुल संकोची है। इसे सीधी धूप बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो इसकी नाजुक पत्तियों को जला सकती है। इसे अपने ऑफिस या घर के ऐसे कोने में रखें जहां इसे फिल्टर की हुई रोशनी या अप्रत्यक्ष प्रकाश का मीठा स्पर्श मिले। अगर आपको लगे कि इसकी पत्तियां थोड़ी उदास या फीकी पड़ रही हैं, तो समझ जाइए कि इसे थोड़े और दुलार की जरूरत है, बस थोड़ी ज्यादा रोशनी। पानी, वाटरिंग, बस जरूरत भर का स्नेह। ज्यादा प्यार कभी कभी हानिकारक होता है और ये एग्लोनिमा के साथ भी सच है। इसे बहुत ज्यादा पानी से बचाएं। इसे तभी पानी दें जब आप मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी महसूस करें। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी उंगली को मिट्टी में डालकर देखें। अगर पत्तियां पीली पड़ने लगे तो सावधान हो जाइए, ये ओवर वाटरिंग का संकेत हो सकता है। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा और सर्दियों में कम पानी देना ही इसके लिए संतुलित स्नेह है। हाँ, गमले में ड्रेनेज होल होना जरूरी है ताकि अतिरिक्त पानी का बोझ बाहर निकल सके। तापमान और नमी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, एक आरामदायक आलिंगन। ये पौधा गर्म और नम माहौल में सबसे ज्यादा खुश रहता है, ठीक जैसे बारिश के मौसम में हमें अच्छा लगता है। 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इसके लिए आदर्श है। इसे एस बड़ी ई की सीधी हवा या कड़कड़ाती ठंड से बचाकर रखें। अगर आपके घर की हवा सूखी है तो इसकी पत्तियों पर हफ्ते में एक बार हल्का पानी स्प्रे करें, मिस्ट स्प्रे। ये छोटा सा प्रयास इसे तरोताजा महसूस कराएगा। मिट्टी, सॉइल और खाद, फर्टिलाइजर, इसका पोषण। इसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो हल्की, छिद्रदार और वेल ड्रेनिंग हो, जहां पानी रुके नहीं। 40% गार्डन सॉइल जोड़, 40% कोकोपीट जोड़, 20% परलाइट का मिश्रण इसे एक आरामदायक बिस्तर देगा। और हाँ, इसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। हर 2 महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसके लिए विटामिन का काम करेगी। ठंड और बरसात में इसे खाद देने से बचें ताकि इसकी जड़ें सुरक्षित रहें। छटाई और प्रवर्धन, प्रूनिंग और प्रोपगेशन, नया जीवन। सूखी, पीली या मुरझाई हुई पत्तियों को हटाना न भूलें। ये छटाई पौधे को ये संदेश देती है कि आगे बढ़ो और नई पत्तियां निकालो। ये एक अद्भुत अनुभव है जब आप कटिंग या डिवीजन से अपने एग्लोनिमा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक हिस्सा अलग कीजिए और एक नया पौधा तैयार। ये देखकर कितना आनंद आता है ना? बस साफ और तेज ब्लेड का इस्तेमाल करें। कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल, सुरक्षा ही समझदारी। अक्सर इस पर कीड़े नहीं लगते, पर अगर कभी मिली बग या स्पाइडर माइट्स दिखें तो घबराएं नहीं। नीम तेल, नीम ऑयल का स्प्रे इसका सबसे अच्छा दोस्त है। और हाँ, समय समय पर गीले कपड़े से इसकी पत्तियों को पोंछना, ये न केवल धूल हटाता है बल्कि इसे चमकदार और कीटाणुओं से मुक्त भी रखता है। लोकप्रिय किस्में, इंद्रधनुषी रंगत, अग्लावनेमा रेड सायाम का लाल रंग, अग्लावनेमा सिल्वर क्वीन की चांदी सी धारियां या अग्लावनेमा पिंक वैलेंटाइन का गुलाबी जादू, हर किस्म अपने आप में एक नगीना है। आप जो भी चुने, इसकी देखभाल लगभग एक जैसी ही रहेगी। एक जरूरी बात, सावधानी। याद रखें, एग्लोनिमा की पत्तियां थोड़ी जहरीली, टॉक्सिक होती हैं, इसलिए इन्हें बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। और हाँ, छटाई या पौधा लगाने के बाद हाथ अच्छे से धोना ना भूलें। निष्कर्ष, एग्लोनिमा, तुम अद्भुत हो। एग्लोनिमा एक सुंदर, टिकाऊ और कम देखभाल वाला इंडोर प्लांट है। यदि आप इसे संतुलित रोशनी, उचित पानी और प्यार देते हैं, तो ये पौधा सालों तक आपके घर को हरियाली, ताजगी और सकारात्मकता से भर देगा। इसकी उपस्थिति कमरे को तुरंत जीवंत बना देती है। इसलिए चाहे आप पौधों की दुनिया में नए हो या एक अनुभवी माली, एग्लोनिमा आपके लिए एकदम सही, सुंदर और संतुष्टिदायक विकल्प है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस पोस्ट को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें, इसे अपने परिवार और प्लांट लवर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक गार्डनिंग टिप्स मिलती रहें।